खुदावन का शुक्र करते हैं। अभी तक के आराधना के लिए खुदावन ने हमारी बहुत मदद करी। अब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, तो निकाल लीजिए एक बारी और खुदा कलाम से यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 13 बाब, यिर्मयाह उसका 13 बाब और 20 से लेकर के 27 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह 13, 20 से 27। यहाँ खुदा यिर्मयाह के द्वारा बात करते हैं। अपनी आंखें उठा और उनको जो शिमाल से आते हैं देख, वो गल्ला जो तुझे दिया गया था, तेरा खुशनुमा गल्ला कहाँ है? जब वो तुझ पर उनको मुकर्रर करेगा जिनको तूने अपनी हिमायत की तालीम दी है, तो तू क्या कहेगी? क्या तू उस औरत की मान जिसे दर्द ज़ेह तो दर्द में मुब्तला ना होगी? और अगर तो अपने दिल में कहे कि ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, तेरी बदकिरारी की शिद्दत से तेरा दाम उठाया गया और तेरी एड़ या जबरन बराना की गई। हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके, तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। इसलिए मैं उनको भूसे की मानद जो बेईमान की हवा से उड़ता फिरता है तितर बितर करूँगा। खुदावन फरमाता है कि मेरी तरफ से यही तेरा बखरा, तेरा नपा हुआ हिस्सा है, क्योंकि तूने मुझे फरामोश करके बुतलान पर तवक्कुल किया है। बस मैं भी तेरा दामन तेरे सामने से उठा दूंगा ताकि तू बेपर्दा हो। मैंने तेरी बदकारी, तेरा हिनहनाना, तेरी हरामकारी और तेरे नफरत अंगेज काम जो तूने पहाड़ों पर और मैदानों में किए देखें। आए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस, तो अपने आप को कब तक पाक और साफ न करेगी। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आज का जो विषय है वह स्वभाव, और इसका मुख्य पद है फिलिपियों उसका 2 अध्याय पद 5। पढ़िए जरा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी हो। बैठिए, दुआ मांगे। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस समय आपके पाक कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ देना, ताकि आज के कलाम को समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। एक बिच्छू और एक कछुआ नदी के पार किनारे पे थे। नदी पार करनी थी तो कछुए का तो पता आराम से कर लेगा। परेशान था बिच्छू। बिच्छू ने कछुए से कहा, भाई तू नदी पार करेगा, मुझे भी करा दे। कछुए ने कहा, नहीं, मैं तुझे नदी पार नहीं कराऊंगा क्योंकि तू मुझे डंक मारेगा। बिच्छू ने कहा, भाई नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर डंक मारूंगा तो तू भी डूबेगा और मैं भी डूबूंगा। तू मेरा विश्वास कर, मैं तुझे डंक नहीं मारूंगा। कछुआ कहता, पक्की बात, डंक तो नहीं मारा? नहीं, मैं डंक नहीं मारूंगा। कछुए ने विश्वास कर लिया। अब वो चल पड़े, उसको बैठा लिया कछुए ने अपने ऊपर। जब बीच नदी में पहुंच गया तो बिच्छू ने कछुए के
इतना जोर से डंक मारा, जहाँ पर कछुए की खाल होती मोटी वाली, वहाँ पर नहीं, थोड़ी साइड में, इतना जोर से डंक मारा कि वो दोनों जो है वो नदी में डूबने लगे। कछुए ने कहा, भाई ये बता तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं डंक नहीं मारूंगा, फिर तूने डंक क्यों मारा? कह रहा, भाई तू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने बोला, डंक मारना मेरा स्वभाव है, क्यों विश्वास किया मेरी बात पर? कभी भी इस बात पर विश्वास मत करना, बिच्छू की बात पर, क्योंकि हम लोगों का काम है डंक मारना। बिच्छू बोल रहा है। ये घटना इंसान की बुराई को प्रकट करती है, बिल्कुल फिट बैठती है। जो इंसान है जो बुराई करता है, बिल्कुल फिट बैठती है। यिर्मयाह 13:23 पढ़िए जरा। यिर्मयाह 13:23। क्या हबशी, निकाल लीजिए, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीथा अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। ये यरूशलेम की बात हो रही है, यहाँ पर इस्राएलियों की बात हो रही है। और आज के इस्राएली मसीह समाज के लोग हैं। हबशी और चीता, हबशी सबने देखे, अगर वो अपनी खाल बदल सकते हैं, चीता जो चितकबरा होता है, अगर वो अपनी खाल बदल सकता है तो ठीक है, इस्राएली लोग, मसीह लोग, तुम लोग भी बुराई करना छोड़ दोगे। ये बड़ा कड़वी बात है और इस वचन पर ज़्यादा प्रीच आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोगों के ऊपर लागू हो जाता है ना, इसलिए कई पास्टर इसको करते भी नहीं हैं। अगर हबशी और चीता, देखिए खुदा की बात, खुदा कलाम देखिए यिर्मयाह के द्वारा क्या बात कर रहा है। बिल्कुल बीच में है, ये सेंटर में आ गया है। ये भी नहीं कि स्टार्टिंग में आ गया हो, पहले या आखिर में आ गया हो, बिल्कुल सेंटर में चलते चलते आ गया है। खुदा कुछ बात करता जा रहा, करते करते बीच में वाली बात आ गई कि हबशी और चीता अगर अपनी चमड़ी बदल सकते हैं तो इस्राएलियों, मसीहों, ये ध्यान से सुन लो कि तुम लोग भी बुराई करना छोड़ दोगे। अब फैसला है आप लोगों के हाथ में। अब ध्यान देना इस चीज के लिए, क्या मसीह लोग बुराई करना छोड़ देते हैं? अगर ये बदल दिया ठीक है, तो छोड़ देते हैं। ये बात हर एक मसीह के ऊपर लागू होती है। इस्राएलियों को स्वभाव देखते साहब, इस्राएलियों को मसीह में आ जाइए। इस्राएलियों का स्वभाव क्या था सब जानते हैं। मूसा कितनी मुश्किल से, बड़ी दिक्कतों से इनको मिस्री गुलामी से निकाल के लाया, और जब ये ला रहे थे तो मूसा को बुरा कह रहे थे। ये इस्राएली कौम है, मूसा को बुरा कह रहे थे। लाल समुद्र पार करना था, अरे तूने कहाँ लेकर के आ गया हमको, अभी मिस्री सेना आ जाएगी, हमको मार देगी, ये समुद्र कैसे पार होगा? मूसा ने खुदा से बोला। खुदा ने कहा, मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में लाठी है ना, कहाँ, इस लाठी को ले और समुद्र मार दे। मूसा ने समुद्र में लाठी को मार दिया, और मेरा आप सब जानते हैं समुद्र का पानी दो भागों में हो गया और एक तरफ दीवार की तरह हो गया। आज तक ऐसा हुआ है? मूसा के टाइम से लेकर आज तक ऐसा हुआ है? किसी नबी ने, किसी पास्टर ने लाठी मार के समुद्र की बात छोड़ो, गिलास का पानी अलग कर दिया? नहीं हुआ ना? क्या हुआ है? मैंने तो देखा नहीं। अभी 63 साल की उम्र होगी, मैंने तब देखा नहीं, मैंने भी नहीं करा। लेकिन वहां पर समुद्र दो भागों में हो गया, और मूसा ने बोला इस्राएलियों से, चलो अब समुद्र को पार करो। जमीन दिखने लगी थी। जब इस्राएल कौम बाहर चली गई
तो जब फिरौन की सेना आई, खुदा ने बीच में जब उस फिरौन की सेना आ गई तो समुद्र को फिर वैसे कर दिया और सारी की सारी सेना मर गई। यानी मूसा पर कुड़कुड़ा रहे, मूसा को बुरा कह रहे हैं, हम समुद्र को कैसे पार करेंगे। मूसा उनको मिस्र से निकाल के लेकर के आ रहा है और मूसा कोई गुस्सा दिला रहे हैं। खैर वो भी बात हो गई। आगे ये पढ़ लेना आप, निर्गमन 14, 11, 12 पढ़ लीजिएगा। आगे इनको प्यास लगती है, फिर ये मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं, हम तो वहाँ पर अच्छे थे, तू हमको कैसे लेकर के आ गया, अब पानी हमें कौन पिलाएगा। मूसा ने फिर खुदा से बात करी, खुदा ने कहा तेरे पास लाठी है, कहाँ है, चट्टान पर मार दे, पानी आ जाएगा, उनको पिला दे। मूसा ने ऐसा किया, वहाँ को पानी पिला दिया। लेकिन इनका स्वभाव देखिए, ये कुड़कुड़ा रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं मूसा को। उसके बाद कुछ जो इनके साथ में मिस्री लोग भी आए थे, निकालो जरा गिनती निकालो, फिर पढ़वाऊंगा आपसे। गिनती निकाल कर रखो, गिनती 11 अध्याय निकालिए। गिनती 11 अध्याय निकालिए। अब देखिए, जो कुछ लोग इनके पास निकल के आए थे वो क्या कह रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं। गिनती 11 पद 4 पढ़िए। एक मिनट, क्या शब्द आया इसके अंदर, मिली जुली का मतलब इस्राएलियों के साथ में कुछ मिस्री लोग भी आ गए थे। इस्राएलियों के साथ कुछ मिस्री लोग भी आ गए थे, मिली जुली भीड़। क्या हुआ आगे, हाँ, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को दे। बस अब देखिए, मिली जुली भीड़ आई और काम तक करने लगी और उनके साथ मिलके बोलने लगी, हमें मांस खाने को। आगे सब पढ़ लेना, आपको सब पता है, हमारे पास खीरे मिलते थे, ये यहाँ मांस कौन खाएगा, है हमें मांस कौन देगा, या तो खीरे खा लो, मन्ना खा लो। ये कुड़कुड़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मूसा का। मूसा इनको निकाल के लाया, ये मूसा का विरोध कर रहे हैं। आज भी कुछ मसीहों के साथ ऐसे मसीह मिल जाते हैं चर्च में आकर के, जो चर्च का विरोध करते हैं, मिले जुले जाते हैं। कुछ तो आज रहते हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कुछ आ जाते हैं बीच में, तो वो क्या होते हैं, कुछ समय के बाद चर्च का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति स्वभाव को बताती है। इस्राएलियों का स्वभाव क्या था, मूसा का विरोध करना, हर बात में कुड़कुड़ाना, पानी के लिए, खाने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए। फिर उन्होंने पूजा करी साहब, यहाँ रुके लोग, निर्गमन 32 में आ जाएंगे। तो क्या हुआ, मूसा पर्वत तो गया, खुदा के 10 आज्ञा लिखवा रहा था, व्यवस्था लिखवा रहा था। मूसा को आने में देर हो गई। नीचे इन्होंने क्या किया, हारून को तंग किया। हारून से बोला, वो तो चला गया, जो हमें लेकर के आया था वो, उसको तो पता नहीं है कहाँ है वो, हमारे लिए एक मूर्ति बनाओ। हारून परेशान हो गया। हारून ने सब स्त्रियों से बोला, भाई अपने अपने सोने लाओ। सोने को उसने पिलाया, पिला के एक बछड़ा बना दिया और बछड़े की मूर्ति की ये लोग पूजा करने लगे, इस्राएल लोग। मूसा इनको निकाल के ला रहा है, मूसा इनका भला कर रहा है, मूसा इनको इनके लिए व्यवस्था ला रहा है, और ये भरोसा नहीं कर रहे हैं और ये हरकत ऐसी कर रहे हैं। ये इस्राएलियों का स्वभाव, और ऐसा ही स्वभाव आज के मसीहों के अंदर भी मिल जाएगा। आप ढूंढिए, मिल जाएगा आपको, चर्च से मिल जाएगा, समाज में मिल जाएगा। ऐसे बहुत से मसीह हैं जिनका स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। कितना उनके साथ में भला कर लो, कितनी उनकी केयर कर लो, लेकिन वो बुड़बुड़ाना बंद नहीं करेंगे, वो लड़ना बंद नहीं करेंगे, वो विरोध करना बंद नहीं करेंगे। कुछ भी कर लीजिए उनके साथ में, लेकिन उनका स्वभाव यही है कि वो विरोध जरूर से करेंगे, जैसे कि ये लोग कर रहे थे। जब मूसा, खुदा ने मूसा से बोला, जाके देख, नीचे देख, ये क्या हरकत कर रहे हैं लोग, इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी है। मूसा नीचे आया और मूसा ने बात करी, हारून से कहा, पद 21 पढ़ना भाई जरा, निर्गमन 32 का 21 अगर निकाल लिया किसी ने तो। मूसा हारून से कहने लगा, हाँ, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया, इन लोगों ने तेरे साथ क्या क्या किया, तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। कि तूने भी इनको इतने बड़े पाप में
फंसा दिया। अब देखिए साहब, हारून का जवाब सुनिए, हारून क्या बोलता है। हारून ने उत्तर दिया, हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, मेरे प्रभु कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है। तू तो इनको निकाल के लेकर के आया है, तू तो इनके साथ साथ चल रहा है, तू तो इन लोगों को जानता है क्या, कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। आज की मसीह समाज की स्थिति यही है। कुछ भी कितना भला कर लो इनको, इनके साथ में बहुत कुछ मसीहों के साथ में, चर्च के लोग कर लें, चर्च भला कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ मसीहों का मन जो है वो बुराई में लगा ही रहता है। गुंताले बनाते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, क्या बुराई करना है, क्या नहीं करना है। ना तो खुदा की आराधना करनी है, ना बाइबल से मतलब है, ना दुआ से मतलब है, ना चर्च आने से मतलब, कुछ नहीं मतलब है। बस उनका मतलब क्या है कि बुराई करना, बुराई में मन लगाया रहना। ये आज का मसीह भी उन इस्राएलियों की तरह है। बिच्छू जैसा स्वभाव आज ही बहुत से मसीहों के अंदर मिल जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने क्या बोला, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जैसा मसीह यीशु का था। लेकिन दुख की बात है, कुछ मसीहों का स्वभाव बदला नहीं अभी तक नहीं बदला, अभी तक बिच्छू बने हुए हैं लोग। वही है ना कि वो चीता का नहीं खाल बदली, हबशी खाल नहीं बदली, तो भाई कैसे बदल जाओगे। वो उसी में चल रहे हैं। देख लेना आप लोग अपने समाज में, अपने आसपास देख लेना, ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाए, बहुत से मसीह मिल जाएंगे। दूसरी बात, कुछ मसीह लोग ऊपर से तो धर्मी दिखाई देंगे आपको, बाप रे बाप, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने से उनको टाइम ही नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती। लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कहीं भी जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ लोग सो रहे हैं, सुबह सुबह उठ गए 3 बजे, मसीह गाना शुरू कर दिए। अब भाई सच बताएं आपको, मेरे साथ तो हो चुका है ऐसा, मसीह गाना जोर जोर शुरू कर दिए। 3-4 बजे का टाइम, शादी में जा रहे इंसान थक जाता है ना, और वहाँ पर सुबह 3-4 बजे क्या वो लोग दोनों उठ गए और मसीह गाना शुरू करा जोर जोर से। ऐसे कर करके आलस कर करके ऊपरी मन से उठ के बैठते जा रहे हैं, किसी का मन नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से मसीह आज मिल जाएंगे आपको, बहुत से मिल जाएंगे कि ऊपर से धर्मी दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से भाई टाइम होता है, दुआ का टाइम होता है, आपको दुआ करना है, आपको मसीह गाने दूसरे कमरे में चले जाइए, आप कमरा बंद करिए और गाइए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन उनको दिखाना, हम लोगों को दिखाना कि देखो हम कितने बड़े धर्मी हैं, हम सुबह सुबह उठते हैं और मसीह गाने गाते हैं, चाहे घर में ना गा रहे हो, चाहे घर में ना गा रहे हो, लेकिन वहाँ पर उनको दिखाना है, जताना। माहौल शादी का, लोग वहाँ पर सब हैं, हर तरह का लोग उस हॉल में सोया हुआ है। अरे तुमको दुआ करनी है, तुमको मसीह गाने सुबह 3 बजे उठ के दूसरे कमरे में चले जाओ, कमरा बंद करो और खूब गाओ, किसने मना किया। लेकिन वहाँ पर तुम गा रहे हो, कुछ लोग उठे, कुछ लोग नहीं उठे, कुछ लोग बुड़बुड़ाने लगे, अरे सोने में नहीं दिया, थक गए। तो क्या हुआ, ये आराधना नहीं हुई है, ये एक मजाक सा बन गया है। अगर करना है तो गुप्त में करिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊपर से बहुत धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनके वो चीते, वो बिच्छू वाला स्वभाव भरा हुआ है। मत्ती 23:25 से 28 को देखे लिखा ना, फरीसियों से यीशु मसीह कहता है, शास्त्रीय फरीसियों से, तुम लोग कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो और अंदर से नहीं मांजते हो। फिर आगे लिखा हुआ है, तुम चूना फ्री कब्रों के समान हो। चूना फ्री मतलब कब्रें तो बहुत साफ कर देते हो और कब्रों के अंदर क्या होता है, मलबा भरा रहता है। वैसे ही तुम लोग हो, ऊपर से तो दिखते हो धर्मी, साफ सुथरे, लेकिन अंदर तुम्हारे कचरा भरा हुआ है। और लू का निकालिए, अब लू का 11 निकालिए, जो पढ़ा गया था आपके सामने, लू का 11। ये तो 23 का तो सबको पता ही है, लू का 11। वो फरीसियों से विनती करा, तो एक फरीसी घर में चला गया था, यीशु मसीह खाना खाने के लिए, क्या है वो खाना खा रहे थे बैठ करके, खाते खाते पता नहीं क्या हुआ इनको फरीसियों को। वो कहने लगा, एक फरीसी बोला, पद 38 पढ़ो भैया क्या लिखा।
फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ फरीसी को देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। ये यहूदियों के फरीसियों का एक बना था कल्चर। भोजन करके खाना खाएंगे तो स्नान जरूर करेंगे, स्नान करेंगे तब वो खाना खाएंगे। अब यीशु मसीह ने तो भाई किया नहीं। अब इनको लगा बुरा, अरे तूने स्नान नहीं किया तो क्या हुआ? और यीशु मसीह का जवाब सुने, पद 29 इसी 39। प्रभु ने उनसे कहा, खुदा ने, यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे फरीसियों, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। परंतु ये तुम्हारा शब्द भूल गया, आप भूल गए तुम्हारा शब्द, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। फरीसियों से बोल रहा है। आज आपको ऐसे मसीह मिल जाएंगे, बिल्कुल खूब ऊपर से ऐसा रहेंगे, पास कुछ मत पूछे साहब, बिल्कुल यही धर्मी है, इन्हीं के पास ज्ञान है, पादरी को सिखाना शुरू कर देते हैं। मैं भी यहाँ पर जब आया था शुरू में तो कुछ लोग आ रहे थे आगे तो नए सिखाने के लिए मुझे, कोई गाना ऐसा बता रहे, बोल रहे गाना, मैंने वो गाने गा दिया। अरे हमने तो ऐसा किया था भाई साहब, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। अरे भाई मुझे क्या बनाओगे आप? मैं तो जब तक मेरा ट्रांसफर होता रहता, मुझे क्या बनाओगे? अब मुझे तो पता है ना कि आप क्या बोल रहे हो। बहुत से लोग आए थे यहाँ पर कहने के लिए, तो अंदर से उनके बुराई भरी थी, क्योंकि वो सही मायने में नहीं बात कर रहे थे। उनका अपना एक स्वार्थ था, एक पर्सनल था उनका स्वार्थ, तभी वो ऐसी बात कर रहे थे, अपने आप को शो कर रहे थे कि देखिए साहब हम मसीह लोग हैं। आज भी ऐसे बहुत से मसीह मिल जाएंगे। अब 40 पे जरा पढ़ना भाई इसका। हाँ इसी का, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? आप देखिए साहब, अगर नहीं नहाए, खाना खा लिया, तो इस शरीर का बाहर का हिस्सा किसने बनाया? खुदा ने। और अंदर का हिस्सा खुदा ने बनाया। जब दोनों हिस्से खुदा ने बनाए तो दोनों हिस्सों को अलग अलग क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहाया, नहीं हाथ धोए, खाना खा ले, क्या हो गया है? हम लोग हाथ क्यों धोते हैं खाना खाने से पहले? हाथ साफ हो जाए, खाना खा लें, और कोई हमारी इंटेंशन नहीं होती है। बिल्कुल भाई चलो खाना खा रहे हैं तो हाथ में कुछ गंदगी होगी तो उसको साफ हो जाएगा, अच्छी बात है। हाथ धो, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ अच्छी बात है। हम लोग बाहर से कहीं आते हैं तब भी हमें हाथ धोना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आत्मिक भोजन खाने से पहले क्या करना चाहिए? अंदर से भी स्नान कर लो ना भाई। बाहर से हम कर रहे हैं, हमने बाहर से खाना खाने के लिए हाथ धो लिए, तो जब हम आत्मिक खाना खा रहे हैं, आत्मिक भोजन कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, तो अंदर से भी नहाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी आराधना कबूल नहीं होगी। इसलिए वो कहता भैया जिसने ऊपर का बनाया उसने अंदर का ही बनाया। अगर तुम ऊपर का साफ कर रहे हो तो अंदर का भी साफ करो, नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत है? उसके बाद क्या था 41 पद, परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, भीतर वाली वस्तु यानी अपने हृदय को दे दो, तो देखो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अरे अपना दिल तो दे दो यीशु को। स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, हाथ नहीं धोए कोई बात नहीं, अपना अंदर का दिल तो दे के दे दो यीशु को। आज का मसीह ना देता नहीं है, बस ये बड़ा मुश्किल है, जेब टटोलते हैं देने के लिए, ऐसे करके ऐसे, बहुत से, सब नहीं, सब मसीह नहीं, कुछ लोग जेब टटोलते हैं। देना है दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। खुदा का पैसा, अब इसलिए मैंने साल मांगना बंद कर दिया, बिल्कुल। आप देखा हो, बिल्कुल नहीं मांग रहा मैं, बिल्कुल। वो तो दरवाजे के लिए मांग लिए थे मैंने, बाकी नहीं मांग रहा, वरना मांगूंगा मैं। देना तो नहीं देना मत दो, मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं दोगे, ठीक है तो पादरी का पेन पे चलेगा ना, पादरी का पेन ही चलेगा, और क्या चलेगा? मत दो, दे देंगे, दे देंगे। पता है कि चर्च का पैसा देना है, मालूम है कि ये जरूरत है देना है, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। ये हालत हो रखी है। तो जब ये नहीं दे पाते तो भैया मन कहाँ से दे दो यीशु को? मसीहो, एक बार यीशु के सामने अपना दिल दे दो, और फिर आप देखो खुदावन यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपके सारे दिल को साफ कर देगा। फिर चाहे नहाओ,
ऊपर से चाहे मत ना हो, लेकिन अंदर से दिल क्या हो गया, साफ हो गया। तो हमारा अंदरूनी स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। ऊपर स्वभाव ठीक है, हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा अंदरूनी श्रृंगार यानी अंदर का स्वभाव भी हमारा पाक होना चाहिए, तभी यीशु हमारी बातों को मानते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, ऊपर ऊपर से धर्मी दिखाई देंगे और अंदर से उनके अंदर कपट ही भरा आता है। चर्च खत्म होता है, चर्च खत्म होने के बाद में क्या होता है, बुराइयां शुरू हो जाती हैं, ये ऐसे करना वैसे करना हुआ शुरू हो जाती है। क्यों? आराधना कर रहे हैं हम लोग, आराधना करके जब बाहर निकले अच्छी बातें करिए, आज क्या सीखा हमने वो करिए, हम कैसे बात करें, हालचाल पूछिए परिवार के, भाई आप कैसे हैं, आपके परिवार में सब ठीक है, अच्छी बात करेंगे तो अच्छी सोच होगी, लोग अच्छा बोलेंगे। और जाते ही टाइम बहुत लगा दिया, पैसा पता नहीं क्या बोल दिया, पता नहीं क्या हो गया। जब ये शुरू हो जाए, हमको नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए, जब ये शुरू हो जाएगा तो सर्वन से फायदा क्या हुआ। अगर बाहर से हम धर्मी हैं तो फर्स्ट हमें अंदर से भी धर्मी होना पड़ेगा, वरना कोई बात नहीं है। और नहीं बनते तो अंदर का दान, अंदर की चीज़ें तो खुद अपने आप साफ कर देगा, अब हमारे दिल को अपने आप साफ कर देगा यीशु, जब हम उसको दे देंगे। तो इसलिए बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से हमें साफ होना चाहिए। खुदा बाप भी कहते हैं वही यिर्मयाह 13:23 में, अगर हबशी और चीता अपनी खाल बदल सकता है तो तुम लोग भी जो बुराई करते हो बुराई करना छोड़ दोगे। तीसरी बात, चेलों का स्वभाव विश्वास के प्रति। उसी दिन जिस दिन जीवित हुए थे यीशु मसीह, शाम को चेलों के पास आया कि वो चेले सब, पिछले संडे बता रहा था मैं, चेले सब खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे डर के मारे। यीशु मसीह आए, उनको पवित्र आत्मा दी, उनको शांति दी, बात करी। तो जब यीशु मसीह उस दिन शाम को आए थे, जिस दिन जीवित हुए थे, उस दिन एक चेला नहीं था, थोमा नहीं था, उसमें थोमा नहीं था। जब थोमा आया तो चेलों ने बताया, पढ़ लेना यूहन्ना 20 पढ़ लेना आप लोग। चेलों ने बताया कि यीशु मसीह को हमने देखा, यीशु मसीह आए थे। तो थोमा क्या बोलता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का छेद ना देख लूं और हाथों में उंगली ना डाल लूं और पसली में ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास, ये उसका स्वभाव था। वो देख के विश्वास कर रहा है। वो चेलों ने बिना देखे, वो चेले खैर आए देख लिया, लेकिन ये तो कर नहीं, बताने में विश्वास नहीं कर रहा है, बल्कि वो कह रहा है मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। ये थोमा का स्वभाव था। आज भी ऐसे बहुत से थोमा मिल जाएंगे जो चिन्ह और चमत्कार जब तक उनकी जिंदगी के अंदर नहीं होते तब तक वो यीशु विश्वास नहीं करते। आप क्या सोचते हैं, ये जो हीलिंग मिनिस्ट्री होती है, सेवकाई जो होती है, इसमें चंगाई जो मिलती है, वो क्या सच्चे मन से मसीह बन जाते हैं? क्या सच्चे मसीह से बन जाते? नहीं, वो दो नाव में पैर रख के सफर करते हैं। आज भी बहुत से लोगों ने बपतिस्मा पा लिया है, फिर भी दो नावों में चल रहे हैं। बिल्कुल, जहां उनको मौका मिला वो चल रहे हैं, पूरी तरीके से मसीह में नहीं आ पाते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मसीह में आ जाते हैं। और वही थोमा का हिसाब था। थोमा से बोला हमने यीशु को देखा है, थोमा कह रहा है मैं तो निशान देखूंगा तब विश्वास करूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8वें दिन यानी एक हफ्ता के बाद, जोड़ सकते हैं, पिछले संडे ईस्टर था, आज जोड़ लेगा तो 8 दिन हो गए। 8वें दिन फिर यीशु मसीह आए और जानते हैं उन्होंने थोमा से क्या बोला, थोमा अपनी उंगली ला और देख, मेरे इसमें हाथ डाल के देख, उंगली डाल के देख। तू तो देख करके विश्वास कर रहा है थोमा, तू देख करके विश्वास कर रहा है, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे, आप में से कितने यीशु मसीह को देखा है? आप में से किसने यीशु मसीह को देखा? मैंने भी देखा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। हम धन्य हैं। थोमा से बोला ये धन्य है जो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग, देखिए साहब, जो ये पैदाइशी मसीह होते हैं वो इन चिन्हों चमत्कारों में भरोसा नहीं करते बिल्कुल भी। उनको तो पता है हम यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से हमारी दुआ सुन ली जाएगी और हमें बरकत मिल जाएगी। उनको ये सब भागादौड़ी करने से जाते भी नहीं वो, बिल्कुल। आप देख लीजिएगा, ये जो नए नए आ जाते हैं वो उनकी ज़िंदगी के अंदर
जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक यीशु को नमस्कार नहीं करेंगे। वचन के द्वारा नहीं करेंगे। कलाम अगर उनके सामने रखा जा रहा है तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उनके जीवन में कोई चमत्कार हो गया, उनकी बीमारी दूर हो गई, उनको रोजगार मिल गया, तो वो तुरंत विश्वास कर लेंगे। तब गवाहियाँ देंगे। सुनता रहता हूँ मैं, भाई तुम मसीह कैसे बने, तुमने अपना धर्म कैसे परिवर्तन किया? धर्म ने किया, यीशु तो जीवन परिवर्तन करते हैं। कैसे? मैं बीमार था, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और जब जवाब दे दिया तो यीशु मसीह के नाम से दुआ करी गई और मैं ठीक हो गया। इससे पहले विश्वास नहीं कर रहा था। इससे पहले जो कलाम को सुनकर, खुदा के वचन को सुनकर विश्वास कर ले, वो सही है ना। अरे जीवन में तुम्हारा चमत्कार हुआ तब तुम विश्वास कर रहे हो। खुदा ना खास्ता कभी चमत्कार नहीं हुआ तो, और कोई दुआ करी और फिर चमत्कार नहीं हो तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? बिल्कुल छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये पक्के मसीह नहीं होते, ये लोग कच्चे मसीह होते हैं। ऐसा स्वभाव बहुत से लोगों का है जो चमत्कार देख करके, चिन्ह और चमत्कार देख करके भरोसा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। मैं और आप चिन्ह और चमत्कार के उसमें ना पड़े, मैं और आप बाइबल से बात करें, बाइबल सीखें और खुदा को अपना दिल दे दें। फिर देखिए खुदा हमारे भीतरी हिस्से को साफ करता है, नहीं करता है, हमारा स्वभाव बदलता है या नहीं बदलता है। यीशु मसीह ने कहा तुम लोग तो चिन्ह, यूहन्ना 4:48 पद आप पढ़ लेना, जरा पढ़े। यूहन्ना 4 निकालिए, यूहन्ना 4 निकालिए जरा। जरा 48 पद पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यीशु मसीह कह रहा है, खुद बोला इस चीज के लिए, तुम लोगों की आदत पड़ गई है, जब तुम अद्भुत और चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जो खुदा के कलाम को सीख करके गुनाह से तौबा करके विश्वास कर लेता है, उसका विश्वास स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल हिलता नहीं है उसका विश्वास। चाहे कमी आए, चाहे बढ़ती आए, चाहे बीमारी दूर हो, चाहे ना हो, चाहे समस्या का समाधान हो, चाहे ना हो, उसका विश्वास वैसा ही रहता है। लेकिन जो चिन्ह चमत्कार देख के विश्वास करते हैं उनका विश्वास डामाडोल होता रहता है। अगर बरकत नहीं मिल रही है तो छोड़ दिया, और जब तक बरकत मिल रही है तब तक यीशु को पकड़ रहे। तो ऐसे लोग सही मसीह में नहीं होते। अब क्या करें? पास्टर लोग जैसा सिखाते हैं वैसा आप लोग सीख जाते हैं, और जो बाइबल सिखाता है उसकी बात सुनते नहीं है। अरे इसमें क्या हो गया? जब तक शोर शराबा नहीं होगा, चिल्लाएंगे नहीं, तब तक आप लोग सोचते साहब आराधना नहीं हो रही है। आराधना तो वैसे भी होती है, आराम से भी हो जाती है, बिना चीख पुकारे भी आराधना होती है, और बिना चीख पुकारे भी खुदा सुनता है। ऐसा तो नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला था? जब तू प्रार्थना करे तो कहाँ पर जा? अपनी कोठरी में जाए ना, और क्या कर? दरवाजे बंद कर ले और फिर तो दुआ कर, है ना। उनकी तरह मत कर जो लंबी लंबी दुआएं करते हैं, और वही सोचते हैं हमारी लंबी लंबी दुआओं से खुदा हमारे सुन लेगा। तू जा कोठरी में जा, दरवाजे बंद कर, दुआ कर, कोई चीख पुकार नहीं। तो खुद यीशु मसीह तो खुद क्या रहना चीज़ के लिए, तो वो भी दुआ सुनी जाती है जब कोठरी में बंद करते हैं। तो ज़रूरी है कि सब कुछ हम ऐसा करें, बाहरी दिखावा करें नहीं। मुझे और आपको चिन्ह और चमत्कार देख के विश्वास नहीं करना है, बल्कि ये विश्वास करना है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे गुनाहों को छुड़ाने के लिए आया। ये विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हमें ये सोच के चलना है, चिन्ह चमत्कार से नहीं करना है। हमें अपने स्वभाव को बदलना है, स्वभाव को बदलना चाहिए, क्योंकि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर ऐसे नहीं आए थे सब सिर्फ चिन्ह चमत्कार ही करेंगे, नहीं। उनका तो मकसद क्या था कि वो गुनाह के लिए अपनी जान देंगे और तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। उनका ये मकसद था। बाकी उन्होंने चमत्कार किए, चेलों को भी बोल दिया, सबको बोल दिया कि भाई तुम भी जाओ, जहाँ पे जाओ बीमारों के लिए दुआ करना, मुर्दों को जिलाना, सब कुछ करना, सारी बातें सारी करना चाहिए, लेकिन अपने मकसद से मत हटना। हमें ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से धर्मी होना है। हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। हम क्या करें? स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो जाए, क्या करें? निकालिए यिर्मयाह 13 निकालिए, आ जाइए यिर्मयाह 13 में आ जाइए।
और जरा 16 पद पढ़िएगा, 11वें 13 का 16। अपने परमेश्वर यहोवा की तारीफ करो। पादरी साहब की तारीफ चाहे करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे अच्छा बोले या ना बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो तारीफ करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मेरी तारीफ करने वाला खुदा है। यहाँ पे बोलता है अपने खुदा की तारीफ करो और इससे पहले के वो निकाल लाए और तुम्हारे पाँव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तो वो उसकी मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। क्या करें? पहले खुदा की बड़ाई करें। और 27 पद जरा पढ़िए भैया इसी का। व्यभिचार और चोचला और छिनानपन, हाँ ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। यीशु मसीह आप ये खुदा यहाँ पर कह रहा है, ये व्यभिचार चोचला छिनालापन जो कर रहे हो इसको छोड़ दो, क्योंकि ऐसे जो तुमने काम किए हैं वो मैंने देखे। आगे हाँ, यरूशलेम तुम पर हाय, बस फिलिप्पी 2 निकालिए, फिलिप्पी 2 निकालिए। और उसका एक पद से पढ़िए जरा, एक पद पढ़िए फिलिप्पी 2 का 1। हाँ, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। सबसे पहले एक मन रहो, एक ही प्रेम रहो, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी पढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे के लिए को अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे की भी चिंता किया करे। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा स्वभाव हमारा भी रहे। एक और सुनाता हूँ स्टोरी आपको अंत में। एक सच्चा मसीह था जो समुद्र किनारे बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि वो एक बिच्छू है, वो समुद्र में गिर गया, पानी में गिर गया, वो डूबने लगा। उसने क्या किया? हथेली से बिच्छू को बाहर निकाल लिया। बिच्छू ने क्या किया? अपना डंक मार दिया। कई बार ऐसा होता रहा, बिच्छू गिरता रहा, वो उठाता रहा, वो डंक मारता रहा। साइड में एक बंदा और बैठा हुआ था, उसने बोला भाई आप इस बार बार बिच्छू को निकाल रहे हो और बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? जानते उसने क्या बोला मसीह ने? इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसको बचाना। इसलिए बाइबल पौलुस कहता है वही मिजाज रखो जो खुदावंद यीशु मसीह में था। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि पढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सब पर आपकी बड़ी कृपा हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंतिम